पहिनावो चाहिए हटत जाइए हो गया बेटी रहेगा कि आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हाँ, गठबंधन को, माननीय नीतीश जी को, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को, आदरणीय श्री तेजस्वी जी को और सारण और चंपारण की जनता ने अपने घर के आदमी को जिताया। वो निर्णय लिया कि ये हमारे क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है यह सही है, यह जनता की सेवा करने वाला है, जनता के साथ चलने वाला है। तो हमारे महागठबंधन के नेता और सारण चंपारण की जनता, जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे थे कि वीरेंद्र नारायण यादव हमारे दूर दूर तक टक्कर में नहीं थे, तो उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा आप? अरे यार, देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हमेशा अवैध मतदाता, अब बाहर का जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग मतदाता नहीं होते थे। तो जब लोक मंच बना के 2011 में मैं चुनाव लड़ा, तो उस समय पहली बार सारण और चंपारण के जो स्नातक उत्तीर्ण लोग थे वो मतदाता बने और सारण और चंपारण के लोगों की रुचि इस क्षेत्र में हुई। उसके पूर्व बाहर के मतदाता होते थे, बाहर के जनप्रतिनिधि होते थे और उनको यहाँ की जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो 17 में जब दूसरी बार मैं चुनाव लड़ा तो 90,000 मतदाता बने और उन जब 90,000 मतदाता बने, यहाँ के मतदाता बने, वैध मतदाता बने, तो मैं चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद मैं, ये मैरवा और सिवान हमारी जन्म भूमि है, यहाँ मैंने 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज मैंने खुलवाया है। इसमें हमारी बड़ी भूमिका थी, अन्य नेताओं की भूमिका है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ इस प्रस्ताव को मैंने रखा और आज़ादी के बाद इतनी बड़ी राशि सिवान जिला में नहीं आई थी। इसके अलावा छपरा में कला और प्रेक्षागृह मैंने बनवाया है 14 करोड़ का और कोरोना काल में बिहार में नई जो योजनाएं स्वीकृत हुई उसमें एक उसका भी नाम है, एकाध हुई जिसमें छपरा का हुआ। इसके अलावा जो DAV कॉलेज सिवान, विद्या भवन, इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया स्कूल, इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं वहाँ के बुनियादी ढांचा को बेहतर और छात्रों के लिए उपयोगी बनाने में जिस जिस साधन की जरूरत थी वो मैंने उपलब्ध कराया। तो जनता ने हमको सही पाया और इसीलिए प्रथम वरीयता के मत से मुझे विजयी बनाने का काम जनता ने किया। वीरेंद्र नारायण यादव अब की बार जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कार्यालय है 5 जिला का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इससे शिक्षकों को मुक्त कराना ही अभी हमारे सामने सबसे बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों में किसान, मजदूर, गरीब का लड़का पढ़ता है। 80% जो गरीब जनता है बिहार की, उसके बच्चे यहीं पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई का वातावरण उत्पन्न हो। मैं अपने शिक्षक साथियों से, शिक्षक नेताओं से ये आग्रह करूंगा कि खूब मजबूती और निष्ठा के साथ पढ़ाना है और सरकार से मजबूती के साथ लड़ना है अपनी समस्याओं की। जो स्कूल समय से नहीं खुल रहा है उन लोगों से क्या करना चाहिए? सब खुलेगा। मैं सारी विद्यालयों का निरीक्षण करूंगा। जो शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जाइए और अगर वे नहीं जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। वे सेवा से मुक्त किए जाएंगे। सारण स्नातक से वीरेंद्र नारायण यादव की जीत के बाद क्या कुछ संदेश दीजिएगा सारण स्नातक की जनता को? पहले तो मैं सबसे पहले सर को और यहाँ की जनता को जो इन पर विश्वास की है और इनको अपार अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको इस बार विजयी बनाई है। जैसा कि सर ने कहा कि पहले जो भी लोग यहाँ
अपनी जीत को मैंने दाखिल करते थे, वे गलत तरीके से फर्जी वोटर्स के आधार पर और फर्जी काम के आधार पर अपना ये जीत दाखिल करते थे। उसको मैंने प्रक्रिया के तहत लिया, नया वोटर यहाँ के लोगों को बनाया और जब यहाँ के सही मतदाता बने तो सही कैंडिडेट जो प्रतिनिधि थे उनका चयन हुआ। क्या लग रहा है जिस आशा उम्मीद के साथ आप लोग वीरेंद्र नारायण यादव के एमएलसी बनाए हुए हैं, उस आशा विश्वास पर उतर पाएंगे? आप लोग का विश्वास है? 100 ही नहीं, 100 से आगे बढ़ करके है। 101% को हम लोग पूर्ण विश्वास है कि सर यहाँ की सरजमीन से जुड़े हैं, यहाँ की जो भी इनका अपना क्षेत्र है वहाँ के जनप्रतिनिधियों और जनता से जुड़े हुए हैं। सारे जनता की समस्याओं को पूर्व में भी सुने हैं और अब इस कार्यकाल में भी बहुत अच्छा से सुनेंगे और सारे समस्याओं का सर के द्वारा निदान किया जाएगा। ये हमको और हमारी पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है। वीरेंद्र नारायण यादव से क्या मांग करिएगा आप? सर जैसा कि कहे कि भाई जो भी जिस विभाग से सर जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से, जैसा कि सर ने कहा कि भाई यहाँ इसको हम कदाचार मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम शिक्षक साथियों और जो भी यहाँ मैंने शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी यही उम्मीद करेंगे कि सर के साथ कदम में कदम मिला करके और शिक्षा जगत को हम लोग कदाचार मुक्त बनाएं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं कन्हैया पंडित, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मझौलिया, प्रखंड जीरादेई में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा स्थायी पता ग्राम लोहगाजर, पोस्ट छीतनपुर, जिला सीवान। 2011 के पहले पांचों जिला के लोग यह नहीं समझते पे कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी कुछ पोस्ट होता है। इन्हीं का देन है कि पांचों जिला के लोग ये समझ गए कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी कोई पोस्ट होता है। 8वां पास, 7वां पास, 6वां पास बिहार के किसी भी जगह का आदमी का वो मेंबर बना देता था और उसको वो वोट दिलवाता था, जिताता था। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ऐसा व्यक्ति पैदा हुए धरती पर, इन्होंने कहा कि बिना मार्कशीट देखे अटेस्टेड किए हुए मेंबर नहीं बनने देंगे। तो ऊपर से हम लोग के पास वोट था, कार्यकर्ता थे हमारे पास, लेकिन हम लोग मार खाए थे। जब लूर बजावे के नहीं खे तो साज बदल के का हुई? साज बदलने से काम होगा? बजाने के लूर हम लोगों का नहीं था। तो वीरेंद्र यादव ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो इन्होंने नियम लगाया कि नहीं, मार्कशीट देखकर अटेस्टेड करा करके जिसके पास होगा वही जो है मेंबर बनेगा। तो 2011 में इन्होंने नियम लगाया, लेकिन हम लोग का लक्ष्य साथ नहीं था। अब उतना जागरूक हम लोग नहीं थे उस समय, लेकिन 17 में हम लोग जागरूक हुए। खुद हम भी अब विश्वास नहीं किया। सिवान मेन टाउन से एक व्यक्ति को हमने बुलाकर वोट दिवाया, फिर उसको पहुंचवाया। अभी का बात पता नहीं, मुझे पूछिए इन लोगों से। सुदामा सिंह नाम है, घर है रामगढ़ उनका, सिवान में उनका घर है। अब उनको बुलवा कर हमने इस उम्र में हमने जितना मेंबर बनाया है, हमारे मेंबर एक भी फेल नहीं किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इनके जैसा व्यक्ति है जो रश्मि रथी में दिनकर जी लिखे है कि धारा को उठाओ गगन को झुकाया। तो इन्होंने धारा को उठाया और गगन को झुकाकर आज इस स्तर पर पहुंचा है। हम लोग आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास बहुत जल्द होगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है शिव शंकर यादव।